आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानकारी साझा करूंगा। मेरे द्वारा क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स पर पूर्व में एक वीडियो बनाया गया है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप वहां से क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आरपी पब्लिशिंग हाउस द्वारा वाणी का आधार एवं वाणी शिक्षण नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया है। आप इस पुस्तक के माध्यम से वाणी शिक्षण के विभिन्न पद्धति, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स और वाणी संबंधी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स क्या है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स को तीन तरीके से वर्गीकृत किया गया है। पहला है आपका प्लेस आर्टिकुलेशन, दूसरा है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, तीसरा है वॉइसिंग। अगर हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करें तो इसमें जो आपका वोकल ट्रैक से जो एयर स्ट्रीम आता है उसको विभिन्न प्रकार के जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं उन आर्टिकुलेटर्स के माध्यम से मॉडिफाई कर दिया जाता है। वो आर्टिकुलेटर्स आपके लिप्स है, टीथ है और आपका अल्वियोलर रिज है। इसके माध्यम से जो आपके वोकल ट्रैक से जो एयर स्ट्रीम आता है उसको इन आर्टिकुलेटर्स के माध्यम से मॉडिफाई कर दिया जाता है। उसे ही हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। अगर हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करें तो जो आपके एयर स्ट्रीम है वो एयर स्ट्रीम को आपके जो ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी में मॉडिफाई किया जाता है। और ओरल कैविटी में अलग अलग प्रकार के जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं उन आर्टिकुलेटर्स के माध्यम से एयर स्ट्रीम को मॉडिफाई किया जाता है। तो उसे ही हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन कहते हैं। अगर हम वॉइसिंग की बात करें तो वोकल कॉर्ड से कि कंपन और जो उसके नहीं कंपन मतलब कि वाइब्रेशन और नॉट वाइब्रेशन की को इस वॉइसिंग के अंतर्गत वर्णित किया गया है। अगर वोकल आपका जो कॉर्ड है अगर वो कंपन कर रहा है तो उसे हम वॉइस्ड कहते हैं, और जो नहीं अगर कंपन कर रहा है और उसके माध्यम से अगर वो ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो उसे हम वॉइसलेस के नाम से जानते हैं। तो ये आपका तीन प्रकार के आपका कॉन्सोनेंट्स का क्लासिफिकेशन है। अब इन क्लासिफिकेशंस के भी सब पॉइंट्स हैं जो अलग अलग रूप से वर्णित किया गया है। तो अगर हम प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन का देखें तो इसका सब पॉइंट सबसे पहला है बाइलेबियल साउंड। अब बाइलेबियल साउंड में क्या होता है कि आपके जो लिप्स हैं वो दोनों लिप्स के माध्यम से वो साउंड की उत्पत्ति की जाती है। मतलब टू लिप्स मिलकर जिन ध्वनियों का उच्चारण करते हैं उसे हम बाइलेबियल साउंड कहते हैं। जैसे कि आप हिंदी का देख सकते हैं प, फ, ब, भ, म और व, ये आपका बाइलेबियल साउंड है क्योंकि इसमें टू लिप्स वो मिलकर आपके ध्वनि का उच्चारण करते हैं। अगर हम लैबियोडेंटल की बात करें तो नीचे का जो आपका लिप है वो ऊपर के दांत को जाकर स्पर्श करता है। तो इस प्रकार के अगर स्पर्श करने के बाद अगर ध्वनि उत्पन्न होती है तो उसे हम लैबियोडेंटल कहते हैं। जैसे आप उर्दू के देख सकते हैं व और फ, तो ये आपके लैबियोडेंटल साउंड है। ऐसा भी हम कह सकते हैं कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय नीचे का होठ ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद जब ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम लैबियोडेंटल कहते हैं। उसी तरह से बाइलेबियल जिन ध्वनियों का उच्चारण दोनों होठ के माध्यम से होता है उसे हम बाइलेबियल साउंड कहते हैं। तो इस तरीके से भी आप इसको वर्णित कर सकते हैं। उसके बाद हम डेंटल साउंड देखें तो डेंटल साउंड ये दंतीय ध्वनि है। इसमें जो आपका जीभ है वो ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम डेंटल साउंड कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं हिंदी में त है, थ है, द है, ध है। इसमें जीभ का अग्र भाग ऊपर के दांतों को स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम डेंटल साउंड कहते हैं। उसके बाद अल्वियोलर साउंड अगर हम अंग्रेजी में देखें तो अल्वियोलर साउंड क्या है कि आपको जो जीभ का अग्र हिस्सा है मतलब जो टिप पॉइंट है जीभ का वो जाके आपके अल्वियोलर रिज के जो फ्लैट जो पार्ट है उस पर स्पर्श करता है। उसके बाद ध्वनि उत्पन्न होता है।
तो अगर हम अल्वियोलर रिज के जो फ्लैट पार्ट देखें तो आप देखेंगे जस्ट जो है आपके दांत के पीछे वाला जो हिस्सा होता है वो आपका अल्वियोलर रिज का फ्लैट जो है पार्ट होता है। तो वहाँ पर जो है जीभ का आपका जो टिप पोजीशन है, जीभ का अग्र जो हिस्सा है वो जाकर स्पर्श करता है, उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसे हम अल्वियोलर साउंड कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में आप देख सकते हैं यहाँ पे टी दिया हुआ है, उसके बाद टैब दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, देखिए डब दिया हुआ है, जेड दिया है, जिप दिया है, एन नोज दिया है, एल लूज दिया है, उसके बाद आपका रेड दिया है। तो ये आप बोलकर भी देख सकते हैं। उसके बाद हम रेट्रोफ्लेक्स साउंड की अगर हम बातें करें तो जीभ का जो अग्र हिस्सा है, जो टिप पोजीशन है, वह क्या होता है कि थोड़ा सा फोल्ड होता है और फोल्ड होने के बाद वो हार्ड पैलेट को जाके स्पर्श करता है और फिर उसके बाद जो है ध्वनि उत्पन्न होती है, तो हम उसे रेट्रोफ्लेक्स साउंड कहते हैं। हिंदी में आप देख सकते हैं यहाँ पर ट ठ ड ढ, ये आपका रेट्रोफ्लेक्स जो है साउंड है। इसमें जीभ का अग्र हिस्सा जो है थोड़ा फोल्ड होता है और आपके हार्ड पैलेट पर जाकर जो है स्पर्श करता है, उसके बाद ध्वनि जो है उत्पन्न होता है, उसे हम रेट्रोफ्लेक्स कहते हैं। उसके बाद पैलेटल साउंड अगर हम देखें तो पैलेटल साउंड में क्या होता है कि जीभ जो है ऊपर उठता है और आपके हार्ड पैलेट को जो है स्पर्श करता है और स्पर्श करने के बाद जब वो ध्वनि उत्पन्न होता है तो इस प्रकार के ध्वनि को हम जो है पैलेटल साउंड कहते हैं। आप देख सकते हैं इसमें दिया है अंग्रेजी में आपका वाई दिया है, यस दिया है, स है, आपको रस दिया है, तो ये आपका पैलेटल साउंड है। उसके बाद हम व्हीलर साउंड की अगर बात करें तो व्हीलर साउंड में क्या होता है कि जीभ जो है कि जो पिछला हिस्सा है, जो रूट ऑफ टंग की हम बात करते हैं, उसका जो पिछला हिस्सा जो है आपका जो है यूव्यूलर है, जो यूव्यूलर है उसके पास जो है जाकर वो स्पर्श करता है, उसके बाद जो है आपकी ध्वनि उत्पन्न होता है, तो उसे हम जो है व्हीलर साउंड कहते हैं। ठीक, मतलब कि इसमें जो है आप जो सॉफ्ट पैलेट है, आप देख सकते हैं कि जो आपका जीभ है, जीभ जो है वो क्या होता है कि आपका रूट ऑफ टंग जो है पीछे जाता है, पीछे जाने के बाद जो है आपका जो सॉफ्ट पैलेट है उसके पास जो स्पर्श करता है, उसके बाद जो ध्वनि उत्पन्न होता है उसे हम व्हीलर जो है साउंड कहते हैं। इसमें जो है आप देख सकते हैं कि क है, ख है, ग है, घ है। उसके बाद यू व्हीलर अगर हम साउंड की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें जीभ का जो है पिछला हिस्सा वो आपका यू व्हीलर के पास जाता है, मतलब जो एक टॉन्सिल टाइप का जो लटका होता है उसके पास हो जाता है। मतलब रूट ऑफ टंग की बात करें तो उसका पिछला हिस्सा जाकर वहाँ पर स्पर्श करता है, उसके बाद जो है साउंड उत्पन्न होता है। तो इसमें जो है ज़्यादातर देखा जाए क्यू देखा जाता है, ये चीज़ें जो है आपका यू व्हीलर साउंड होता है। उसके बाद ग्लोटल साउंड अगर हम देखें तो ग्लोटल साउंड क्या है कि ह है, ये है आपके जो गला है वो गले के माध्यम से जो है ये साउंड को प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये अलग अलग साउंड है। आप इसमें जो है हम लोगों ने प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में देखा था बाइलेबियल साउंड, लेबियोडेंटल साउंड, उसके बाद आपका डेंटल साउंड, व्हीलर साउंड, रेट्रोफ्लेक्स साउंड, पैलेटल साउंड, व्हीलर साउंड, यू व्हीलर साउंड, ग्लोटल साउंड। तो ये आपके जो है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन होते हैं। अगर हम मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की बात करें तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में जो स्टॉप और प्लॉसिव साउंड, तो स्टॉप और प्लॉसिव जो साउंड है जो आपकी ओरल कैविटी के जो कुछ बिंदुओं के द्वारा जो है आपके नेजल जो पैसेज है उसको जो है बंद करने के उपरांत जो है जो हवा है वो मुखीय गुहा के जो अन्य उच्चारणीय अंग हैं उसके साथ संबंध स्थापित करके जो हवा वो बाहर निकलता है, तब जो है आपका साउंड वो प्रोड्यूस होता है। और इसमें ऐसा देखा जाता है कि ये अलग अलग कंडीशंस में जो है ये साउंड उत्पन्न होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि बाइलेबियल जो स्टॉप प्लॉसिव होता है जिसमें प और ब है, उसी तरह से डेंटल स्टॉप और प्लॉसिव होता है, ये त और द होता है। तो ये आपका प्लेस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन का जो है स्टॉप और प्लॉसिव है। अगर हम फ्रिकेटिव की बात करें तो इसमें दो उच्चारणीय अंग टू आर्टिकुलेटर्स जो है इतने करीब आ जाते हैं कि जो अंदर से आने वाली वायु है
वो एक फोर्स के साथ जो है बाहर निकलती है, उसके बाद जो है वो साउंड का उत्पत्ति होता है, तो उसे हम फ्रिकेटिव साउंड कहते हैं। इसमें एफ है जिसे फाइन और एस है सीन। तो ये चीज़ें हैं आपका फ्रिकेटिव साउंड। अगर हम अफ्रिकेटिव साउंड की बात करें तो इसमें कुछ जो है व्यंजन जो है आपका इसमें जो है दो उच्चारणीय अंग इतने करीब आ जाते हैं कि अंदर से आने वाली हवा जो है फोर्स के साथ वो बाहर निकलती है, तब उसे हम जो है अफ्रिकेटिव साउंड कहते हैं। तो इस तरीके से इसमें आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो है इसमें दिया अप्रोक्सीमेंट जो है साउंड है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसा देखा गया है कि कुछ जो है व्यंजन की विशेषताएं इसमें पाई जाती है और कुछ स्वर की विशेषताएं पाई जाती है। मतलब इस प्रकार के जो साउंड हैं इसमें कुछ आपके जो कॉन्सोनेंट्स का जो विशेषता है वो और कुछ वॉवेल्स की विशेषता इस साउंड में पाई जाती हैं। उसके बाद अगर हम फ्लॉप साउंड की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें दो उच्चारणी इतने करीब आ जाते हैं कि जो है 10 से 20 सेकंड जो आपकी सेकंड के बाद जो है आपका ध्वनि की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम जो है फ्लॉप साउंड कहते हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें हिंदी में दिया है शादी जैसे हम बोलते हैं। उसके बाद अगर हम ट्रिल साउंड देखें तो इसमें जो आपका टंग का जो अग्र हिस्सा है वो क्या होता है, वो वाइब्रेट होता है। वाइब्रेट होने के बाद मतलब कि इसमें जो एक आर्टिकुलेटर्स जो है आपके 30 सेकेंड तक जो है वो क्या करता है, वो मूव करता है जो अनदर आर्टिकुलेटर्स के प्लेस तक, और वहाँ पर जो है वो साउंड उत्पन्न होता है। जैसे आप बोल सकते हैं, देख सकते हैं ट्रिल। अब ट्रिल में क्या होता है कि र साउंड है, र साउंड इसमें 30 सेकेंड जो है आपके टंग के अग्र हिस्सा जो है वाइब्रेट करता है, उसके बाद वो साउंड प्रोड्यूस होता है, उसे हम ट्रिल साउंड कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन है। अब इसमें दिया है सेमी वॉवेल्स। सेमी वॉवेल्स जो है ये आपका जो है ये वोकल फोल्ड के जो है कंपन के माध्यम से जो है ये साउंड प्रोड्यूस होता है, और इस प्रकार के साउंड जो है आप यह देख सकते हैं। तो ये जो है आपका सेमी वॉवेल्स है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें मैनर्स ऑफ आर्टिकुलेशंस में, तो आपका जो है स्टॉप और प्लॉसिव है, फ्रिकेटिव है, अफ्रिकेटिव है, ठीक है, अप्रोक्सीमेंट है, उसके बाद फ्लैप है, ट्रिल है और सेमी वॉवेल है। ये आपके जो है मैनर ऑफ जो है मैनर ऑफ ये आर्टिकुलेशन है। उसके बाद अगर हम वॉइसिंग देखें तो वॉइसिंग में क्या है कि वोकल कॉर्ड, इसमें जैसे कि हम लोगों ने शुरू में मैं आपको बताया था कि वॉइसिंग में क्या होता है कि जो आपके वोकल कॉर्ड है उसको कंपन और नहीं कंपन, मतलब अगर आपका कंपन करता है तो उसे हम वॉइस्ड बोलेंगे, और कंपन नहीं करता है तो उसे वॉइसलेस कहेंगे। तो इस प्रकार से जो है वो ध्वनि उत्पन्न होता है, और वॉइस्ड को इसी तरीके से जो है क्लासिफिकेशन करके हम देखते हैं। तो अगर वॉइस्ड की अगर बात करें तो ये जो है आपके वोकल कॉर्ड जो फोल्ड है, वोकल फोल्ड के कंपन के माध्यम से जो है ये वाइब्रेशन के माध्यम से जो है साउंड प्रोड्यूस होता है। जैसे ब है, आपका द है, भ है, ध है, ढ है, घ है, म न, इस प्रकार के जो साउंड है ये वॉइस्ड है। उसके बाद वॉइसलेस की बात करें तो इसमें जो है आपका वोकल कॉर्ड जो है वो वाइब्रेशन जो है कंपन नहीं करता है, उसके बाद जो साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये जो है इस प्रकार की चीज़ें जो है आपका वॉइसलेस है। तो इस प्रकार से जो है आपका ये कॉन्सोनेंट्स का जो है क्लासिफिकेशन है। तो ये 3 प्रकार से जो है यहाँ पर हम लोगों ने देखा। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह इन्फॉर्मेशन को जो है आप शेयर करें। धन्यवाद।